अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं इंशाअल्लाह आप हजरात के सामने मैयत के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें करने वाला हूँ। बहुत अहम बातें आप हजरात के सामने रखूँगा। आप हजरात से दरख्वास्त है इस पूरी वीडियो को देखें, इंशाअल्लाह आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। देखिए, जब किसी के घर में किसी का इंतकाल होता है तो इंतकाल के वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम ना आशना है, हमें मालूम नहीं है। जब कहीं इंतकाल होता है फिर हम उस वक्त बड़े परेशान होते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं और बाज़ औक़ात गलती कर बैठते हैं। तो मैयत से जुड़ी हुई 5 ऐसी चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन आप हज़रात के सामने स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें लाता रहूँगा और आपके अंदर एक तरीके से एक शऊर और बेदारी लाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें ये काम अंजाम देने चाहिए ताकि हमसे कोई गलती ना हो। 5 ऐसे मसले हैं, 5 ऐसी मैयत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिनमें अक्सर लोग गलती करते, लोगों को पता नहीं होता। यानी मैयत के जाने के बाद से ज़्यादातर जुड़ी हुई ये बातें, जब मैयत का जनाजा उठ जाता है, जनाजा ले जाते वक्त हमें क्या करना चाहिए, किस अंदाज से जिक्र करना चाहिए, खामोशी के साथ चलना चाहिए या फिर कलीमा पढ़ना चाहिए। 5 सवालात हैं जो आप हजरात ने किए थे। इससे पहले काफ़ी पहले ये सवालात किए गए थे, तो मैंने आज सोचा कि मैं इंशाअल्लाह उनके आपको आंसर करूँगा, जवाब दूंगा, एक एक का आंसर करूँगा इंशाअल्लाह। आप हजरात से दरख्वास्त है गौर से सुने और अमल की नीयत से सुने और दूसरे भाइयों तक भी ये पैगाम ज़रूर पहुँचाए। पहला सवाल किसी भाई ने किया था कि जनाजे के आगे चलते हुए कलिमा बुलंद आवाज़ से पढ़ना चाहिए या फिर खामोशी के साथ पढ़ना चाहिए। लेकिन जब मैयत उठाते हैं, जनाजा उठाते हैं, तो लोगों को पता नहीं होता कि भाई जनाजे को ले जाते वक्त बुलंद आवाज़ से कलिमा पढ़ना चाहिए या फिर खामोशी के साथ पढ़ना चाहिए। लोग एक दूसरे को टोकते रहते हैं, हालांकि वो टोकने का वक्त नहीं होता, वो तो एक बड़ा संजीदगी सी का माहौल होता है। उस वक्त में एक दूसरे को टोकना, क्योंकि बाज़ औक़ात फिर निज़ाई शक्लें बन जाती, झगड़ा हो जाता है कि आपने मुझे ये क्यों कह दिया, मुझे क्यों टोक दिया, मुझे इस तरीके से क्यों समझा दिया। तो इसलिए पहले से ही अगर चीज़ें याद रखेंगे फिर इंशाअल्लाह इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, मैयत को जब ले जा रहे हो, जनाजे को जब आप कब्रिस्तान ले जा रहे हो, तो उस वक्त जो अफजल तरीक़ा है, सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि मैयत को आगे रखे, मैयत से आगे ना चले, मैयत को आगे रखे, कंधे बदल बदल कर लोग पीछे हटते रहे और दूसरों को मौका देते रहे। ऐसा ना करे कि पूरे रास्ते खुद ही लेकर चले और ऐसा भी ना करे कि दूसरों पर ही छोड़ दे। बहुत से भाई ऐसा करते हैं कि वो दूसरों पर ही छोड़ देते हैं, बस एक आध बार खुद कंधा देते हैं और पीछे हट जाते। ऐसा भी ना करे, बल्कि जगह बदल बदल कर, यानी कंधे बदल बदल कर सबको मौका देते रहे और अगर कोई ना आगे ना है फिर कोशिश करे कि खुद ही ये नेक काम अंजाम दे। तो दोस्तों, अगर आप जनाजा ले जा रहे हैं तो उस वक्त अफजल ये है कि खामोशी के साथ जिक्र किया जाए। बुलंद आवाज़ से जिक्र करना साबित नहीं है, बुलंद आवाज़ से जिक्र नहीं करना चाहिए, बल्कि खामोशी के साथ, पूरे ध्यान के साथ, और जो आप पढ़ रहे हो उस पढ़ने को पूरी समझदारी के साथ, यानी कि दिल में अल्लाह का खौफ भी आ रहा हो और मैयत को ले जाते वक्त ये भी एहसास हो रहा हो कि भाई एक दिन मुझे भी ऐसे ही जाना है। तो जब ये इस तरीके से कलिमा पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह दिल में खौफ आएगा, डर आएगा, और इस डर और खौफ की वजह से इंसान दीन की तरफ आएगा, नमाज की तरफ आएगा। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि जब जनाजे को ले जाए तो उस वक्त बहुत आहिस्ता आहिस्ता कलिमा पढ़ते हुए जाए, बुलंद आवाज़ से कलिमा ना पढ़े। पहले का जवाब ये हुआ। दूसरा सवाल ये था, ईसाले सवाब के लिए, यानी मस्जिद को नहीं, जनाजे को सवाब पहुंचाने के लिए क्या मस्जिद में खाना 40 दिन तक भेजना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि 40 दिन को अपने ऊपर लाजिम करना यही गलत है। आप अपने ऊपर लाजिम ना करें, दिनों का तयन ना करें कि भाई मुझे 40 दिन ही भेजना है, अगर मैंने 40 दिन तक खाना नहीं भेजा तो मैं गुनहगार हो जाऊंगा या गुनहगार हो जाऊंगी, मुझे गुनाह मिलेगा या मैयत को गुनाह मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बातें बिल्कुल गलत है। आप यकीनन भेज दें, अगर आप
का दिल इस बात की गवाही दे रहा है तो भेज दे। मगर मैं आप हजरात से दरख्वास्त करूँगा, आपको ये मशवरा दूंगा एज अ ब्रदर, भाई के तौर पर, कि आप मस्जिद में ना भेजते हुए किसी गरीब के घर पर भेज दें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद के अंदर लोग ठीक ठाक ही होते हैं, आइम्मा हजरात और मुअज्जिनीन हजरात, वो इतने गरीब नहीं होते कि वो इस तरह के सदक़े फ़ित्रे और ये इस तरह की चीज़ें खाए। इन चीज़ों से बाहर निकल कर आए। अल्लाह का शुक्र है उनकी वहाँ तनख्वाहें होती है, वहाँ उनको हदिये की चीज़ें खिलाए, हदिया खिलाए, इस तरह के खाने ना खिलाए। ये गरीबों का हक है, कमज़ोरों का, यतीमों का, मिस्कीनों का हक है, उन तक ये खाना भेजा करे। तो मस्जिद में भेजने से बचे। अगर भेज दिया तो गुनाह नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि किसी गरीब को तलाश करके गरीब भाई के घर में भेजे और 40 दिन को मुतय्यन न करे। जब तक आपके पास गुंजाइश है, इस्तिताअत है, तब तक भेजते रहे। चाहे फिर 15 दिन हो, 20 दिन हो, 3 महीने हो, 2 महीने, जितनी आपके अंदर गुंजाइश और इस्तिताअत है उसके हिसाब से आप काम कर ले। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। पहला मसला ये था, जनाजे को ले जाते वक्त जिक्र आहिस्ता से करे। दूसरा मसला ये है कि अगर मैयत की तरफ से सवाब की नीयत से खाना ही भेजना है तो फिर किसी गरीब भाई को दे, किसी यतीम को दे, किसी बेवा औरत के घर भेज दे, यहाँ इंशाअल्लाह ज़्यादा सवाब मिलेगा। तीसरा मसला, किसी भाई ने पूछा था कि सोग मनाने का तरीक़ा क्या है, इस्लाम के अंदर सोग की क्या हकीकत है। तो इस पर भी आप हजरात को मैं चंद बातें बता देता हूँ कि देखिए, इस्लाम जो कहता है वो ये कहता है कि भाई अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हुआ तो औरत 4 महीने 10 दिन तक सोग मनाएगी। कोई ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार नहीं करेगी, अपने आप को पर्दे में रखेगी, बेपर्दगी से बचाएगी, नमाज का ख़ास एहतिमाम करेगी, अपने आप को ज़्यादातर ज़िक्र के अंदर मशगूल रखेगी और इसी तरीके से दुनियावी कामों से अपने आप को फारिग करके अल्लाह के कामों में लगेगी, ताकि ये एक तरीके से अपने शोहर पर बराबर मुस्तकिल सवाब भेजती रहे। अगरचे इंतकाल के वक्त इंसान का निकाह ख़त्म हो जाता है, लेकिन चूंकि इनका एक ताल्लुक़ रहा है तो उस ताल्लुक़ की बुनियाद पर ये अपने शोहर पर सवाब बहरहाल भेजती रहेगी। तो ये तो हुआ उस औरत का जिसके शोहर का इंतकाल हुआ। इनके अलावा जितने भी लोग हैं, इन सब को शरीयत कहती है, इस्लाम कहता है 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। 3 दिन तक सोग मना सकते हो। उस सोग के अंदर भी ये नहीं कि रोना, पीटना, चिल्लाना, दहाड़े मारना और उल्टी सीधी चीज़ें, हरकतें करना, इनसे इस्लाम मना करता है। सोग मनाने का तरीका ये होता है कि भाई लोगों का एक हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि वो ताज़ियत के लिए जाए, उनके घर वालों से मुलाकात करे, उनको हिम्मत दे, हौसला दे और अपने होने का एहसास दिलाए कि भाई हम आपके गम में खड़े हैं, आपके दुख में हम भी खड़े हैं। और ये चीज़ें सभी के साथ लगी हुई है ताकि सामने वाले को एक थोड़ा सा हौसला मिल जाए, हिम्मत मिल जाए। तो इस तरीके से उनके साथ ताज़ियत करे, उनके घर पर आना जाना करे और फिर उसके बाद घर वालों को भी यही कहे कि भाई 3 दिन के बाद वापस से अपने कामों के अंदर लग जाए। उसके बाद फिर से सोग मनाने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, इनका पड़ोसियों का हक ये भी बनता है कि उनके खाने पीने का इंतज़ाम करें, ये भी हक बनता है एक पड़ोसी होने के नाते से। तो उम्मीद है मुझे इंशाअल्लाह तीसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथा है तदफीन के वक्त दूध बख्शवाना और मेहर माफ़ करवाना। ये कैसा है, इस्लाम इसको क्या वैल्यू देता है, क्या अहमियत देता है। देखिए, अगर किसी शौहर ने अपनी बीवी का मेहर अदा नहीं किया तो ये सिर्फ कह देने से माफ़ नहीं होता, बल्कि शौहर के इंतकाल के बाद उसकी जो विरासत है, जो उसका माल बचा है, उसमें से उस औरत का मेहर अदा करना पड़ेगा, उसमें से उसके मेहर की रकम और कीमत को निकालना पड़ेगा। सिर्फ कह देने से माफ़ नहीं होता। और ये दूध बख्शवाने की जो रस्म है, ये फजूल रस्म है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये फालतू की औरतों की बातें हैं। मैं सब औरतों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो औरतें इस तरह की बात करते हो बिल्कुल गलत करती हैं। दूध बख्शवाने वाली बात बिल्कुल भी इस्लाम में कहीं भी नहीं है। रही मेहर की बात, तो मेहर तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपने ज़िंदगी में नहीं दिया तो आपके पास जो प्रॉपर्टी बची है उसमें से निकाल कर औरत को देना पड़ेगा। जो 5वीं चीज़ ये है, क्या मुर्दा अपने आने वालों को, जो लोग कब्र के पास जाते हैं, तो क्या अंदर कब्र वाला मुर्दा वो आने वालों को पहचानता है। तो इसमें उलमा ने लिखा है कि जी, जब इंसान किसी कब्र पर जाता है तो मुर्दे को उसकी आहट का इल्म होता है। मुर्दा पहचान लेता है कि भाई मेरे पास कौन आया है,
کون میری زیارت کے لیے آیا ہے اور کون کیا مجھ پر پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ یاد رکھے، جب قبرستان میں جایا کرے تو قبرستان کے اندر بہت سنجیدگی کے ساتھ جائے۔ وہاں کہے لگانا، مستیاں کرنا، فون پر بات چیت کرنا، یہ بالکل نامناسب حرکت ہے، غلط حرکت ہے، ایسا بالکل نہ کرے۔ جب وہاں جائے الحمد شریف پڑھے، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع پڑھے، چاروں قل پڑھے، اور اسی طریقے سے کم از کم 20 مرتبہ درود شریف پڑھ کر تمام لوگوں کو ضرور بخشے۔ تو دوستو یہ 5 مسئلے تھے، امید ہے انشاءاللہ آپ حضرات کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اگر آپ کا بھی کوئی کوسچن ہے، کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ حضرات کو ویڈیو کی شکل میں جواب دینے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور اس ویڈیو کو تمام بھائیوں تک اور بہنوں تک ضرور شیئر کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔